नमस्कार। क्या सोमवार 3 अगस्त 2026 से शेयर बाजार के क्लोजिंग टाइम को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या 3:30 बजे बंद होने वाला स्टॉक मार्केट अब दोपहर 3:15 पर ही क्लोज हो जाएगा? क्या ये नया नियम आपके पोर्टफोलियो और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को पूरी तरह प्रभावित करने वाला है? और क्या टाइमिंग बदलने का यह फैसला एनएसई के सभी शेयरों पर लागू होगा या केवल 208 चुनिंदा स्टॉक्स पर? दलाल स्ट्रीट और सोशल मीडिया पर शेयर बाजार के क्लोजिंग टाइमिंग को लेकर इस वक्त काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 3 अगस्त से पूरा शेयर बाजार 3:15 पर ही बंद हो जाएगा, लेकिन इस खबर का सच समझना निवेशक और ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि क्लोजिंग का यह नया नियम हर शेयर पर एक समान लागू नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर टाइमिंग में बदलाव का यह पूरा गणित क्या है। आसानी से समझने के लिए पूरे बाजार को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला नॉन एफएनओ यानी नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स और दूसरा एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स। एनएसई पर लिस्टेड लगभग 2700 से 2800 शेयरों में से 2500 से ज्यादा शेयर नॉन एफएनओ कैटेगरी में आते हैं। इन शेयरों की टाइमिंग में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। ये शेयर पहले की तरह ही सुबह 9:15 पर खुलेंगे और दोपहर 3:30 बजे ही बंद होंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ा बदलाव केवल उन 208 चुनिंदा शेयरों में हुआ है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। इन एफएनओ शेयरों का कैश मार्केट यानी डिलीवरी ट्रेडिंग अब 3:30 बजे के बजाय दोपहर 3:15 पर ही बंद हो जाएगा। 3:15 के बाद कैश सेगमेंट में इन शेयरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एफएनओ शेयरों का कैश मार्केट तो 3:15 पर क्लोज हो जाएगा, लेकिन इन्हीं शेयरों का डेरिवेटिव मार्केट यानी कॉल, पुट और फ्यूचर्स का कारोबार 3:30 बजे के बाद भी चलता रहेगा। एफएनओ ट्रेडर्स को डेरिवेटिव्स में सौदे निपटाने के लिए 3:40 तक का यानी पूरे 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। अब नजर डालते हैं कि स्टॉक्स इन फोकस और ट्रेडर्स की लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जैसे एफएनओ शेयरों में जहां डिलीवरी ट्रेडिंग 3:15 पर थम जाएगी, वहीं टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जैसे नॉन एफएनओ शेयर पूरे 3:30 बजे तक सामान्य ट्रेडिंग करते रहेंगे। अब असली सवाल ये उठता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को इस नए सिस्टम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहले एफएनओ शेयरों में इंट्राडे सौदे 3:20 तक क्लोज होते थे, लेकिन अब 3:15 पर ही कैश मार्केट बंद होने के कारण ब्रोकर्स लगभग 3:05 से ही सौदे ऑटो कट करना शुरू कर देंगे। इसलिए किसी भी पैनिक या पेनल्टी से बचने के लिए गोल्डन रूल यही है कि इंट्राडे ट्रेडर्स दोपहर ठीक 3 बजे तक ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें। मार्केट के लिए एक और अहम अपडेट यह है कि नॉन एफएनओ शेयरों में ट्रेडिंग करने वाले लॉन्ग टर्म निवेशकों को अपनी रूटीन में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या एफएनओ शेयरों के लिए 3:15 की कैश क्लोजिंग और 3:40 तक डेरिवेटिव ट्रेडिंग का समय देना ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद रहेगा? क्या आप एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। कुल मिलाकर 3:15 की नई क्लोजिंग टाइमिंग सिर्फ एफएनओ वाले 208 शेयरों के कैश सेगमेंट पर लागू है, जबकि नॉन एफएनओ शेयर 3:30 बजे तक और एफएनओ डेरिवेटिव्स 3:40 तक ट्रेड होते रहेंगे। अगर आप शेयर बाजार की सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी मार्केट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी मार्केट अपडेट आपसे मिस ना हो। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।